Good evening, dear students, and welcome to our channel Home Tutor. Today we are going to teach the third unit of grade 1, and the name of this chapter is Be Safe. So let's start. Safety habits keep us safe from accidents at home. सेफ्टी हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि सेफ्टी हैबिट्स हमें किसी भी हार्म चीज़ को टच नहीं करना है, उससे हम हार्म हो सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो सेफ्टी हैबिट्स जो है वो हमें किसी भी नुकसान से, किसी भी एक्सीडेंट्स होने से हमें क्या करती है, सेफ करती है। सो स्कूल और इन द पार्क। तो सेफ्टी हैबिट क्या मतलब हुआ? सेफ्टी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट एट होम, स्कूल और इन द पार्क। समझ में आया बेटा? सेफ्टी हैबिट्स का मतलब ये होता है कि इस सेफ्टी हैबिट्स हमें किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने से सेफ करती हैं, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो, पार्क में हो, कहीं पर भी हो। We must follow these safety rules to be safe. हमें ये अब आपको आगे रूल्स दिए जाएंगे, उनको हमें फॉलो करना है अपने आप को सेफ रखने के लिए। So these are the safety rules. We will read one by one. First is never try to light a match stick. हमें कभी भी माचिस को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है? हम कभी भी माचिस को जलाने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज़ आपके हैंड को हार्म हो सकता है, आपके हैंड जल सकते हैं। नेवर सेट ऑफ अ फायर क्रैकर होल्डिंग इन हैंड। जब हम दिवाली पे या कभी भी फायर करते हैं, किसको? क्रैकर्स को, पटाखों को, तो उनको हाथ में पकड़कर नहीं करना है। नेवर प्ले विद ब्लेड्स, नाइफ और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स। यूज देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। हमें कभी भी नाइफ या कोई भी आपके शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। उनसे क्या होगा? अगर हम उनसे खेलेंगे, नाइफ से या अदर शार्प ऑब्जेक्ट से, तो वो हमारी स्किन को कट कर सकते हैं। सो यूज़ देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। और अगर आपको यूज़ भी करना है तो आपको अपने बड़ों के साथ, आपके घर में आपके बड़े भाई हैं या बहन हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनके ही सामने आपको वो यूज़ करने हैं। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स। कभी भी इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट से नहीं खेलना चाहिए, उन्हें अननेसेसरी टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि उसमें करंट होता है और वो करंट हमें लग सकता है। नेवर रश डाउन द स्टेयर्स, कम डाउन विद स्टेडी स्टेप्स। हम जब स्टेयर से उतरते हैं या चढ़ते हैं तो हमें हल्के हल्के स्टेप रखने, हमें तेज़ी से और बहुत भागकर हमें ना तो उतरना चाहिए स्टेयर से और ना ही चढ़ना चाहिए। ऑलवेज सी द विजिटर थ्रू द होल बिफोर यू ओपन द डोर। अगर आपके घर में बेल होती है तो आपको एकदम से दरवाज़ा, डोर को ओपन नहीं करना है। हमें जो डोर में होल दिया गया है, पहले उस होल से देखना है। नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स। किसी को भी पुश नहीं करना है स्टेयर से। नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स। नेवर जंप और गेट डाउन फ्रॉम द बस बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। अगर हम बस में हैं और बस चल रही है तो हमें कभी भी चलती बस से उतरना नहीं चाहिए जब तक कि वो स्टॉप ना हो जाए, रुक ना जाए। हमें उसके रुकने का वेट करना चाहिए। नेवर प्ले विद एनिमल्स अदर देन योर पेट। और कभी भी किसी भी जानवर से नहीं खेलना चाहिए
आपके पेट हैं तो यू कैन प्ले, आप उसके साथ खेल सकते हैं। नेवर टीज एन एनिमल, ना ही एनिमल को परेशान करना चाहिए। इट मे बाइट और स्क्रैच यू, अगर वो आप उनको टीज करेंगे, परेशान करेंगे तो वो आपको काट भी सकते हैं और आपको हार्म यानी नाक पंजा भी मार सकते हैं। सो नेवर टीज एनिमल्स। ऑन गेटिंग हर्ट, इफ़ यू गेट हर्ट एट होम, अगर आपके घर में चोट लग गई है, टेल योर एल्डर्स इमीडिएटली, फ़ौरन अपने बड़ों को आपको बताना है। इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल, और अगर आपके घर स्कूल में चोट लग गई है, टेल योर टीचर्स, तो आपको अपनी टीचर्स को बताना है। इफ़ एनी अदर पर्सन गेट्स हर्ट, कॉल योर एल्डर्स इमीडिएटली, कोई भी पर्सन को चोट लगती है तो सबसे पहले हमें बड़ों को बताना चाहिए। The immediate treatment given to an injured person before proper medical aid is called first aid. फर्स्ट एड फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सोनू नाम का एक लड़का है, वो साइकिल चला रहा है और वो चलाते हुए गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसके स्किन में स्क्रैच आ जाता है और ब्लड निकलने लगता है। फिर वो फ़ौरन साइकिल उठाता है, साइकिल उठाने के बाद वो घर पहुंचता है और मम्मा को वो अपनी चोट दिखाता है। जैसे ही उसको वो अपनी मम्मा को चोट दिखाता है, मम्मा एक फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हैं। उस फर्स्ट एड बॉक्स में से वो कॉटन निकालती हैं, डेटॉल निकालती हैं। फर्स्टली वो उनकी जो ब्लड है उसको क्लीन करती हैं, डेटॉल लगाती हैं, जिससे कि उनका ब्लड रुक जाता है। फिर वो उसी बॉक्स से एक बैंडेज निकालती हैं और उसके ऊपर लगा देती हैं। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, जो कि सबके घरों में होना चाहिए। अगर हमारे घर में खेलते वक्त कुछ भी इंजरी हो जाती है तो वी शुड टेक द फर्स्ट एड। ओके, सो फैक्ट 5, इन द फर्स्ट एड बॉक्स वी कीप थिंग्स लाइक बैंडेज, कॉटन, डेटॉल, सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम। तो उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? बैंडेज होती हैं, कॉटन होती है, डेटॉल होता है, सीजर होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया सोनू का कि वो गिर गया था, उसकी मम्मा ने सबसे पहले क्या निकाला? कॉटन निकाली, क्लीन किया ब्लड डिटॉल से, फिर बैंडेज निकाली, फिर बैंडेज निकाली, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई, उसके ऊपर भी बैंडेज बांधी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेडिकल एड लेने से पहले जो हमें घर पर एक एड मिलती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। थिंग्स टू रिमेंबर, बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम जब भी शार्प एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं बहुत केयरफुल हमें होना चाहिए उनको यूज़ करते हुए। डू नॉट प्ले विथ फायर, कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, इलेक्ट्रिक सॉकेट को टच नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स, never play with knife, don't jump from the moving bus. Okay, next is fill in the blanks with the words given in the help box. We should never dash an animal, so we should never tease an animal. Footpaths should be used for walking. Never try to light a matchstick. Children should never light the crackers themselves. Never push anyone on the stairs. Now write true, false statements. Never rush down the stairs. No. Children can play with electric wires. No. False. We can play with the stray dogs. No. False. We should never play with the sharp edge objects. Yes, that is true. Write the names of these, the two sharp edge objects that can hurt you at home. You have to write any two sharp edge objects that can be hurt you and it should be at home. ठीक है, हमें यहाँ दो शार्प एजेस के नाम लिखने हैं
जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि घर पे होते हैं। एंड 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे लिखने हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं इन स्कूल। ओके, नाउ that is your homework. Be safe. What do you do? Be safe. Tick if you follow them. That is your homework you have to do by yourself. Okay, now come to the next chapter that is road safety. People, bicycles, cars and buses that move on the road are called traffic. जब हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर बहुत सारी कार्स देखते हैं, बसेस भी चलती हैं रोड पर, कार्स भी होती हैं, ट्रक्स भी होते हैं, बाइसिकल्स भी होती हैं जो कि मूव करती हैं रोड को। जब वो एक तरफ मूव करती हैं तो उसको कहा जाता है ट्रैफिक। वी शुड मूव वेरी केयरफुली ऑन द रोड। हम जब भी रोड के ऊपर मूव करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। और हमें सभी रोड के रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा किसी तरह से एक्सीडेंट ना हो। लेट अस स्टडी सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। चलिए कुछ जानते हैं क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं रोड के। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कभी भी बीच सड़क पर नहीं चलना चाहिए। हमेशा अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमें फुटपाथ के ऊपर से ही वॉक करना चाहिए। ऑलवेज कीप ऑन द लेफ्ट। और हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ चलें। बिफोर यू क्रॉस द रोड लुक एट राइट, लेफ्ट, देन राइट अगेन। अगर आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको हमेशा राइट एंड लेफ्ट दोनों की तरफ देखकर तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और हमेशा जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड से ही रोड को क्रॉस करना है। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड के बीच में नहीं खेलना है। और गेट ऑफ फ्रॉम द मूविंग बस। चलती हुई बस में कभी ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस। बस के बाहर हमें अपने हाथ या सर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड द ट्रैफिक साइन बोर्ड्स। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स, द ट्रैफिक लाइट्स आर फॉर द सेफ्टी टू द ट्रैफिक। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो सेफ्टी के लिए ही बनाई गई हैं। ठीक है। द कलर ऑफ द लाइट्स टेल अस व्हाट टू डू। और उसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को हमें बताते हैं। व्हेन लाइट्स टर्न रेड यू शुड स्टॉप। जैसे ही ट्रैफिक लाइट पे आप देखेंगे कि रेड लाइट आपकी हो गई है तो आपको एकदम से स्टॉप होना चाहिए। वहाँ पे आपको रेड लाइट दिख रही है, देन यू हैव टू स्टॉप नाउ। व्हेन इट टर्न्स येलो, और जब वो येलो हो जाती है, यू शुड वेट एंड गेट रेडी टू स्टॉप और गो। आपको इंतज़ार करना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए स्टॉप के लिए और जाने के लिए। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन यू शुड गो। और जब वो लाइट येलो से ग्रीन हो जाती है, नाउ यू हैव टू गो नाउ। तब आप चल सकते हैं। Now these are the lights. First, red light to stop, yellow to wait, and the green you have to go. Okay. Fact: the traffic on the road is controlled by the traffic lights and the traffic police. Traffic आपने देखा होगा जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। थिंग्स टू रिमेंबर: वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें कोई हार्म ना हो, हम एक्सीडेंट से बच सकें। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड को क्रॉस करना है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ। वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। The traffic moves when the traffic light indicates move green. Yes. We should obey the traffic rules. Okay, now this is your homework. Match the following columns. Fill in the blanks with the words given in the help box and true false, and this is the answer.
What does the yellow light mean? What does the green light mean? Where should we cross the road? Now this is the end of this chapter. We will meet again in the next video. And the chapter will be R4. Thank you so much. रिफा बंद कर देना। हो गया। मूसा